क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास क्या है, TABLE, इनका कोड क्या है हमारे पास 20, 121 और 25, ये आ गया हमारे पास। लेकिन हमें एक कोड और दिया गया है किसका, ROBIN, यहाँ पर आएगा 18 और 15, 29, 14, ठीक है। लेकिन देखो ये क्या है हमारे पास NATOM, आपने क्या है इसका कोड निकालना है। तो ये ठीक है, देखो ऊपर क्या है कि डायरेक्ट वैल्यू दी गई, T की वैल्यू होती 20 और फाइनल में देखो आप E की वैल्यू होती है 5, तो आपने क्या डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18, तो यहाँ पर N की जो वैल्यू है वो आएगी 14, A की वैल्यू 1, T की वैल्यू 20 और O की वैल्यू 15, M की वैल्यू 13। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन में दिया गया है GUD, जी आ गया हमारे पास, लेकिन इसका कोड कितना है 31, PUH बराबर में 144। हमें क्या है कि ये कोड निकालना FR वाला। तो यहाँ पर क्या है कि देखो हमें पता है G की वैल्यू 7 है, उसके बाद क्या है U की वैल्यू 21 और D की वैल्यू 4। अब यदि हम इनको प्लस करें तो कितना बनेगा ये 28, 4, 32। लेकिन देखो इसमें क्या है कि एक किया गया है 32 में से माइनस, तब ये बनेगा 31। अब यहाँ पर क्या है P की वैल्यू 16 है, U की 21 है और H की 8, तो ये बनेगा 8 या 24, 24 21 प्लस करने पर ये बनेगा 5 4 45। देखो टोटल प्लस किया तो ये बनेगा 45, 45 में से एक माइनस किया तो ये आएगा यहाँ पर 44। तो हमें क्या है कि पैटर्न तो मिल गया, कौन सा पैटर्न लगेगा, F की वैल्यू 6 प्लस 1 R 18, इनको प्लस करेंगे 18, 24, 25, तो ये बनेगा यहाँ पर 25। इसमें से आप एक माइनस करो तो ये आएगा हमारे पास कितना 24 बनेगा। आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन में दिया गया है PR, उसके बाद क्या है I, देखो यहाँ पर आएगा ISON, लेकिन इनका कोड कितना यहाँ पर 65, 92, 10। और हमें क्या है कि SCAMP, इनका कोड दिया गया है 23,476। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने जो कोड निकालना है वो CROPS का। अब देखो यहाँ पर क्या है कि P की जो वैल्यू है होती तो 16 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 6 माना गया है P की वैल्यू को, और R की वैल्यू को माना गया है 5। तो आपने क्या इसमें से देखकर लिखना है। तो यहाँ पर देखो C की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर आएगा 3। R की वैल्यू है 5, तो ये आएगा 5। O की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, O की वैल्यू 1, तो ये आ गया 1। उसके बाद P हमारे पास क्या है 6, तो ये आ गया 6। अब S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 2, तो यहाँ पर बनेगा 2। तो ये आएगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन में दिया गया है COW का कोड है 41, लेकिन PIG का कोड दिया गया है क्वेश्चन में 32।
हमें क्या है कि CUP का कोड निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, देखो C की वैल्यू होती है 3, O की वैल्यू 15, W की वैल्यू 23। अब देखो इन्हें हम प्लस कर दे तो कितना बनेगा हमारे पास, ये 15 3 18, 18 23 आप प्लस करो तो बनेगा 11 3 4 41। तो यहाँ पर क्या है, इनको प्लस किया गया है। यहाँ पर देखो P की वैल्यू 16, I 9 प्लस G 7, ये कितना बनेगा टोटल यहाँ पर 32। तो यहाँ पर आप इनकी वैल्यू लिखो और प्लस करो। तो ये कितना है, C की वैल्यू 3 है प्लस U 21 है, P 16 है। तो ये कितना आएगा हमारे पास 19 दूनी 38, 38 2 40। तो यहाँ पर क्या है कि 40 बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन में दिया गया है PHONE। तो यहाँ पर देखो इनका कोड कितना है 5, लेकिन हमारे पास दिया गया है MONDAY। तो इनका कोड क्वेश्चन में दिया है 6। हमें क्या है WEDNES और DAY इनका कोड निकालना है यहाँ पर। तो अब क्या है कि देखो ये 5 कैसे आया, यहाँ पर इनकी संख्या काउंट करो अक्षर की, कितना है 1 2 3 4 5। ये कितना है, ये देखो ये तो 5 बन गया, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया 6। तो हमें समझ में आ गया क्या कि इनकी काउंटिंग करो और लिख दो आप, कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये बनेगा यहाँ पर 9, आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन में दिया गया HACB का कोड कितना है 81 32। उसके बाद क्या है DEFA। तो यहाँ पर देखो कि कोड कैसे आया है। तो यहाँ पर H की जो वैल्यू होती है वो 8 है, यहाँ पर A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। तो हमें पता चल गया क्या कि इनकी वैल्यू लिखी गई है। तो D की वैल्यू 4 होती है, E की वैल्यू 5, देखो ये क्या है E की वैल्यू 5, F की 6 और A 1। तो ये ठीक है। तो हमारे पास बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन में दिया है RUN, उसके बाद क्या है यहाँ पर 20 23 16, लेकिन इसके बाद क्या है कि PEN, इनका कोड क्या है हमारे पास 18 716। लेकिन हमें क्या है कि RANOSM का क्या है कोड निकालना है यहाँ पर। तो इसमें क्या पैटर्न लगाया गया है, R की वैल्यू कितनी होती है देखो 18, लेकिन क्या यदि हम 18 में 2 प्लस कर दें तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पर 20। तो इसमें क्या है कि जो भी इनकी वैल्यू होती है उनमें 2 प्लस किया गया है। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी होती है 14, लेकिन 14 में 2 प्लस करने पर ये बन गया 16। तो पैटर्न समझ में आ गया क्या कि P की वैल्यू में 2 प्लस करेंगे 18, E की वैल्यू में 2 प्लस करेंगे 7, n की वैल्यू 2 प्लस करने पर 16। यहाँ पर कितना है 18, देखो ये हो गया यहाँ पर। अब ये वैल्यू से क्या मैच हो गई। तो डायरेक्ट हमें क्या है कि R की वैल्यू कितनी होती है 18, A की वैल्यू 1, N 14, S 19, O 15, M 13। तो यहाँ पर क्या करना है आपने कि 2 प्लस करो प्रत्येक में।
तो ये कितना बनेगा यहाँ पर 20, 3, 16, 21, 17 और 15। अब यहाँ पर क्या है कि देखो ये देखना क्या है, तो ये बनेगा हमारे पास आंसर देखो 20, 3, 16, 21, 17 और 15। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन में दिया गया है PARTY, ये आ गया, लेकिन इनका कोड कितना है 16, 11, 82, 0, 25। लेकिन हमें कोड निकालना है CAMERA का कोड। तो यहाँ पर देखो क्या किया गया है, इनकी डायरेक्ट वैल्यू लिखी गई है। P की वैल्यू कितनी होती है 16, A की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर देखो Y की जो वैल्यू होती है वो होती है 25। तो आप वैल्यू लिखो और आंसर आ जाएगा। C की वैल्यू क्या है 3A, 1, M 13। तो ये क्या है M 13, E 5, R 18, A 1। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन में दिया गया है क्या CITRUS। अब यहाँ पर क्या है कि 98 और 21, 54। यहाँ पर लिखो Y की वैल्यू OU। इनका कोड कितना दिया गया है 365। अभी आएगा SURITY। अब देखो आप, तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू को 9 माना गया है और i की वैल्यू 8, s की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर u की वैल्यू माना गया है 5। तो आप इनमें से देखकर नीचे लिखो। s की वैल्यू कितनी हमारे पास देखो 4, तो ये आ गया 4। u की वैल्यू 5, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये आएगा 1। i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है यहाँ पर 8। t की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू 3। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन में d की वैल्यू दी है यहाँ पर कितनी 12। उसके बाद क्या है a, g और e की वैल्यू कितनी है हमारे पास 39। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है j, यहाँ पर आएगा a, d और e। आपने इसकी वैल्यू या कोड निकालना है। हमें पता है d की वैल्यू होती है 4, लेकिन हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें कितना बनेगा 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब ये हमारे पास 1 और g की वैल्यू कितनी है 7, e की वैल्यू 5। तो यदि इनको क्या किया जाए, इनको प्लस करो आप, ये बनेगा 7, 5, 12 और 1 13। तो ये आ गया 13 और उसके बाद क्या है आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 39। देखो ये आ गया 39। लेकिन अब क्या है कि j की वैल्यू कितनी है 10, 1, d, 4, e 5। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, इनको प्लस करेंगे, कितना बनेगा ये 10, 10, 20। लेकिन 20 की मल्टीप्लाई करो 3 से, ये आएगा हमारे पास 60। तो यहाँ पर क्या है कि 60 बनेंगे आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन में दिया गया है RIVER। तो ये हमारे पास इनका जो कोड है वो कितना है
10, 3, 6, 2 और ये आएगा 10। लेकिन हमें कोड निकालना है क्या, PETROL। तो यहाँ पर क्या है कि देखो आप कि R की वैल्यू कितनी होती है, 18 हमें पता है। तो इसमें क्या किया गया है, देखो R लेकिन इसका अपोजिट भी नहीं है तो भैया, तो यहाँ पर क्या है कि R की वैल्यू हमें पता है 18 होती है, लेकिन यहाँ पर जो R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। तो ऐसा इसमें क्या करें कि जो वैल्यू 10 बन जाए। देखो यदि हम 28 में से कितना माइनस कर दें, 18, तो हमारे पास आएगा 10। अब ये हमारे पास क्या है, I, लेकिन I की वैल्यू कितनी है, 3। देखो हमें पता है जो स्वर होते हैं ना, क्या है स्वर में, A, E और I, O, U, ये 5 स्वर होते हैं। तो इनका सीक्वेंस देखो, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर क्या है कि I की वैल्यू मानी गई है 3, क्योंकि ये 3 नंबर पर आती है। उसके बाद क्या है, V की वैल्यू देखो कितनी है, 22। उसे आप 28 में से माइनस करो, कितना आएगा, 6। तो ये वैल्यू आ गई 6। उसके बाद क्या है, E। अब देखो E का नंबर 2 है, तो यहाँ पर भी आ गया 2। R की वैल्यू सेम इसी प्रोसेस से निकालेंगे हम, देखो ये आ जाएगी 10। तो पैटर्न समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या करना है कि 28 में से माइनस करो P की वैल्यू को, 16 को। उसके बाद E क्या है, सवार है तो उसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2। इसमें माइनस करेंगे 2, 1, 12, तो ये आएगा 12। उसके बाद ये देखो T है, T की वैल्यू होती है 20 और R की वैल्यू कितनी है, 18। अब 28 में से 18 माइनस करेंगे, कितना बनेगा, 10। तो ये आ गया 10। उसके बाद O की वैल्यू यहाँ पर देख लो आप कितनी है, 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 4। L की वैल्यू कितनी है, 12। देखो L की वैल्यू होती है 12, 28 में से 12 माइनस करेंगे हम, कितना आएगा, 6, 1, 16। तो यहाँ पर ये आएगा 16। तो हमारे पास आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन यहाँ पर देखो आप, जो T की वैल्यू होती है, मैंने डायरेक्ट 20 लिख दी, 20 नहीं आ सकती। T की वैल्यू 28 में से माइनस करेंगे 20, तो ये बनेगा कितना, 8। अब यहाँ पर 8 आएगा, 20 नहीं लिखना आपने। इसमें क्या है कि हर बार 28 में से माइनस किया गया है जो भी ये अक्षर है उनकी वैल्यू को। क्वेश्चन नंबर 72। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, A की वैल्यू यहाँ पर मानी गई है 2, उसके बाद B की वैल्यू मानी गई है 4। हमें क्या है, ये वैल्यू निकालनी है EARTH, इसका कोड निकालना हमें। तो क्या करना है आपने, देखो कि जो A की वैल्यू 1 होती है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कितना बन जाएगा, ये 2। उसके बाद B की वैल्यू 2 होगी, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करो आप, तो ये बनेगा 4। ये हमारे पास क्या है, E की वैल्यू 5, 1, R 18, T 20, H 8। तो इन यहाँ पर इनकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5, तो 2 से 1, फिर 2 और 2 और 2। देखो मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 10, 2, 18 दूनी 36, 40, 8 दूनी 16। ये आ गया हमारे पास। देखो ये क्या है, 10, 2 और 36, उसके बाद आएगा 40 और 16। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास R,
ई क्यू यू, उसके बाद आएगा ई एस टी। अब देखो इनका कोड क्या है, 22, 21, 7 और 23, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है कि देखो 19 और ये आएगा 7 और 20। तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ये आएगा SWITCH। ये ठीक है हमारे पास कि t की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर 20, लेकिन t की वैल्यू में 2 प्लस करके लिखा गया है। r नहीं, यहाँ पर s की वैल्यू कितनी होती है 19, लेकिन आप उसमें भी 2 प्लस करके लिखा गया है 21। तो यहाँ पर क्या पैटर्न समझ में आ गया, प्रत्येक की वैल्यू में 2 प्लस किया गया है। जैसे देखो यहाँ पर u की वैल्यू होती है 21, लेकिन ये कितना बनाया गया है यहाँ पर 23। ठीक है, तो आपने इनकी वैल्यू में 2 प्लस करो और लिखो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बनेगा यहाँ पर 10, 5, 22, 11, 25, 19, 2, 21। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन में दिया गया है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, लेकिन हमें क्या है कि ये वैल्यू निकालनी है NOMINAL। ठीक है, अब क्या है कि a की वैल्यू 1 होती है हमें पता है, लेकिन यदि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 1 माइनस कर दें तो सॉल्यूशन आएगा 1। इसमें यह पैटर्न लगाया गया है। हमें पता है b की वैल्यू 2 होती है, अब 3 तो बन नहीं सकती, और देखो यदि यहाँ पर हम 1 प्लस करें तो ये 2 बनेगा, 2 a की वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पर क्या है 2 से ही मल्टीप्लाई करो और 1 माइनस, तो ये कितना बनेगा 4 माइनस 1 करने पर 3। देखो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये वाला पैटर्न लगेगा यहाँ पर। तो n की वैल्यू कितनी होती है 14। आपने क्या है कि 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 माइनस 28 और 27, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 27। 15 दूनी 30 माइनस 1 29, m 13 दूनी 26, 1 25, आई बोले तो 9 दूनी 18 और 17, n 14 दूनी 28 तो 27, n की वैल्यू नहीं सॉरी 1, ये बनेगा 2, उसमें से फिर 1 माइनस भी तो करो ना, तो ये आएगा 1। यहाँ पर l की वैल्यू 12 दूनी 24 माइनस 1 23, तो ये आएगा यहाँ पर 23। और देखो ये बनेगा हमारे पास आंसर। आपके क्वेश्चन में क्या है कि इनको क्या है कि प्लस करके लिखा गया है, ऐसे आंसर नहीं निकालने के लिए कहा। कैसे कि देखो 27 को प्लस करो, 29 को प्लस करो और 25 को, ये आएगा 17 प्लस 27 प्लस 12 प्लस और ये कितना 27 12, उसकी वैल्यू कितनी है L 12 3 23, तो ये कितना बनेगा, ये हमारे पास है 23। तो आपने क्या है कि इनको प्लस करना है बस। देखो इन सभी को जब हम प्लस करेंगे ना, हमारे पास कितना बनेगा 149 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन में दिया गया है AR, उसके बाद क्या है VEST। तो यहाँ पर देखो इनकी जो वैल्यू है कितनी 22, 21, 7, 10, 24, उसके बाद 20, ये आ गया 3 और 10, ये वैल्यू है हमारे पास। अब देख लो ये वैल्यू कैसे आई है, तो पैटर्न समझ में आ गया।
टी की वैल्यू 20 होती है, उसमें 2 प्लस करके लिखा गया है 22। यहाँ से एस की वैल्यू कितनी होती है 19, उसमें 2 प्लस करेंगे 21। तो प्रत्येक बार क्या है की वैल्यू में 2 प्लस किया गया है। हमें वैल्यू निकालनी है एफ ए आर एम ई आर की, ये आ गया। अब देखो इसमें क्या है, आर की वैल्यू में 2 प्लस करेंगे 18 2 20, ई की वैल्यू में 5 2 7, एम 13 2 15, आर 18 2 20, ए 1 प्लस और 2 3, 6 2 8। देखो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 76। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, PE N बराबर ये आएगा 32 1 0 28। लेकिन हमें क्या है इसका कोड निकालना है TUB। ये आ गया हमारे पास। देखो इसमें क्या क्या गया है कि P की वैल्यू होती है 16, लेकिन आप 2 से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 32। ई की वैल्यू 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करो 10। एन की वैल्यू होगी 14, 14 का 2 से मल्टीप्लाई करो 28। तो क्या है हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब 20 की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, सॉरी 20 की नहीं, टी की वैल्यू होती है 20, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो 40। यू की वैल्यू 21, आप 2 से मल्टीप्लाई करो 42। बी की वैल्यू 2 2 से मल्टीप्लाई करो 4। तो ये आ गया। आप इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखो कि 40 42 और 4। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 77। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या दिया गया है, SERVANT। अब इनका कोड कितना है 19, फिर आएगा कितना 19 21 822 11 420। लेकिन क्या है कि देखो हमें ये इसका कोड निकालना है MAG, उसके बाद क्या है GNIFY। तो ये ठीक है, लेकिन देखो S की वैल्यू कितनी होती है 19, तो यहाँ पर लिखी गई है S की वैल्यू। लेकिन क्या है कि इन्होंने E की वैल्यू को 2 मानना है। क्यों मानना है, देखो जो सवार होते हैं ना AEIOU, इनको काउंट किया है 1 2 3 4 5, ये ठीक है यहाँ पर। अब देख लो आप कि E की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2, तो 2 आ गई। R की वैल्यू कितनी होती है 18, तो यहाँ पर देखो 18 है, आपने ये वाला पैटर्न लगाना है। तो M की वैल्यू कितनी है 13। आप देखो सवार यहाँ पर A है और उसकी वैल्यू 1 लिखो। G की वैल्यू 7, N 14, I की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 देख सकते हो, यहाँ से लिया है। F की वैल्यू 6 और Y की वैल्यू 25। तो ये आ गया यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन में दिया गया LARV, उसके बाद AE। तो यहाँ पर क्या है इनका जो कोड है वो 15 1 9 5, ये आ गया हमारे पास कितना 5 और 1 2। तो ये ठीक है। हमें क्या है कि ये कोड निकालना है INSECT।
देखो इसमें क्या है कि L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12, उसके बाद R 18, E की वैल्यू है 5। इसमें क्या गया अपोजिट, देखो L का अपोजिट होगा O, A का अपोजिट कितना है, लेकिन R का अपोजिट कितना होता है I, V का ये क्या है यहाँ पर देखो जो V होगा ना इसका अपोजिट है E, तो यहाँ पर इसको ऐसे टच कर लो आप ताकि याद रहे, और E का अपोजिट होगा V। अब देखो ये वैल्यू सही या गलत है। अब देखो O की वैल्यू होती है 15, I की वैल्यू 9, E 5, V 22, ठीक है। ये अब करना क्या है आपने, हमें पता है सवर जो होता है ना वो आता है एक नंबर पर, जैसे ए यहाँ पर आएगा EIOU, ये ठीक है हमारे पास। लेकिन देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये एक नंबर पे है ना यहाँ पर, तो ये आ गया एक नंबर पे। तो यहाँ पर जो ए है उसकी वैल्यू 1 लिखा गया है और यहाँ पर भी 1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनके बीच में, देख लो आप 15 1 9 5 1 22, वैल्यू बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कुछ गलत हो गया, कैसे कि देखो जो ई होता है उसकी वैल्यू कितनी लिखे हम 5, क्योंकि ये सॉरी 5 नहीं 2 लिखेंगे, सवार है देखो ये यहाँ पर मैंने 2 लिखा है और ये इसकी वैल्यू है 1। तो हमें समझ में आ गया पैटर्न। करना क्या है आपने, देखो जो आई है इसका अपोजिट बनेगा आर, एन का अपोजिट एम, एस का अपोजिट क्या बनेगा एच, ई का अपोजिट नहीं निकालेंगे, सी का अपोजिट एक्स, टी का जी। तो ई है जो अपोजिट आ गई इनकी वैल्यू लिखो आप, आर की वैल्यू 18, एम की वैल्यू 13, उसके बाद ये लिख देते हैं ना आर 18 13 8 24 7। लेकिन इसमें क्या है देखो जो ई है ना उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2, तो यहाँ पर आएगा 2। अब सी की वैल्यू है 24, तो ये आ गया 24। ये हमारे पास क्या है जी की वैल्यू, टी जो होता है ठीक है, टी का अपोजिट जी, जी की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर बनेगा 7, तो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर। देखो यहाँ पर क्या है कि आई की वैल्यू मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, क्योंकि आई की वैल्यू देख सकते हो आप 3 आएगी यहाँ पर सवार है, तो इसका अपोजिट आपने नहीं लिखना, इसकी वैल्यू लिखो आप 3 और कुछ रह तो नहीं गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, देखो 3 आ गया, 3 13 8 2 24 7, बिल्कुल आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन में दिया गया है EARTH, इसका कोड कितना है 820, उसके बाद 181 और 5, लेकिन देखो ORBIT, अब इसका कोड आपने निकालना है। देखो यहाँ पर क्या है कि H की वैल्यू होती है 8, उसके बाद T की वैल्यू 22, R की वैल्यू 18, A की वैल्यू 1 और E की वैल्यू 5। तो आपने क्या ये करना है वैल्यू लिखनी है, T की वैल्यू कितनी होती है 20, I की वैल्यू 9, B 2 और R की वैल्यू 18, O की वैल्यू 15, तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 80,
अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जैसे ए का कोड कितना है 1, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पर है 3। आपने वैल्यू निकालनी है क्या, HONEY, ये ठीक है हमारे पास। अब देखो कि ए की वैल्यू होती तो 1 है, लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको 3 कैसे बनाया जाए, या तो आप इसमें 1 प्लस करो तो 3 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी 1 प्लस करेंगे तो 2 बनेगा, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दो, कितना बनेगा 1। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, और उसमें 1 माइनस करेंगे कितना बनेगा 3, ये आ गया। अब इसी प्रकार से देखो h की वैल्यू कितनी है 8, O 15, N 14, E 5, Y 25। अब क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 माइनस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस। देखो 8 दूनी 16, 1 17, कम करेंगे तो 15 बनेगा। फिर 15 दूनी 30, 1 कम करेंगे 29, ये कितना है 14 दूनी 28, 1 कम करेंगे 27, 5 10, 1 माइनस 9, 25 50 49। देखो ये आएगा हमारे पास क्या आंसर, 15 29 27 9 और 49। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन में दिया गया है AUSTERE। तो यहाँ पर क्या है कि देखो आप इसमें क्या है 131 0 2, ये आएगा यहाँ पर कितना 25 95, ये कोड है हमारे पास। लेकिन क्या है आपने इसका कोड निकालना है SETT और ING। अब इसका कोड कैसे निकालें हम, इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लगेगा, यहाँ पर देखो a की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 1, लेकिन हमें पता है u की वैल्यू होती है 21। अब देखो 21 मतलब 2 और 1 को प्लस करने पर ये 3 बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 3। इसी प्रकार से क्या है कि आप s की वैल्यू होती है 19, लेकिन 1 और 9 को प्लस करो तो ये बनेगा 10, तो यहाँ पर कितना आएगा 10। उसके बाद क्या है t की वैल्यू कितनी होती है 20। अब क्या है कि 2 और 0 को प्लस करेंगे, ये बनेगा 2। ये वाला पैटर्न लगाया गया है। तो देखो s की वैल्यू कितनी है 19, e की 5 है, और t की 20 20 9, n की वैल्यू 14, g की वैल्यू 7, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अब क्या है इनको प्लस करो आप, कितना बनेगा 9 और 1 10, ये 5 का 5, और ये आएगा हमारे पास कितना 2, फिर 2, ये 9 5 और 7, ये आ गया हमारे पास आंसर। देखो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन में दिया गया है PAG और E। तो ये आएगा यहाँ पर 161 और 495, लेकिन हमें क्या है ये इसका कोड निकालना है PART, किया गया। अब देखो इसमें किया क्या गया है स्पष्ट दिखाई दे रहा है, P की वैल्यू 16 होती है, 16 लिखा है यहाँ पर, लेकिन A की वैल्यू 1 है, उसको 1 लिखा है, और लेकिन देखो G की वैल्यू होती तो 7 है, लेकिन ये कितना लिख दिया 49, तो यहाँ पर क्या 7 से मल्टीप्लाई किया है, तब ये बनेगा 49, और E की वैल्यू को डायरेक्ट लिखा है 5। लेकिन देखो अब क्या है इससे कुछ A की वैल्यू 1 है, हमें नहीं पता A की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है या नहीं,
लेकिन इससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि देखो आप p की वैल्यू कितनी है 16। अब क्या होगा कि इसमें जो पैटर्न लगाया गया है, जो एक है ना, एक की मल्टीप्लाई हमें नहीं पता कितने से किया गया है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर भी तो हो सकता है, 7 का स्क्वायर। आप ना यहाँ पर स्क्वायर भी मान सकते हो और इसका भी स्क्वायर। अब p की वैल्यू 1 a 1 r, ये आएगा यहाँ पर 18 t 20, ये ठीक है हमारे पास। लेकिन शुरू में p आ गया, इसकी वैल्यू 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16 1 और ये बनेगा 324, क्योंकि यहाँ पर इसका किया गया है स्क्वायर। और ये यहाँ पर कितना है 20 का 20। देखो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन में दिया गया है B R E A T H, इनका कोड कितना है, लेकिन TH के आगे और भी कुछ लिखा है, क्या E और R। तो ये आएगा हमारे पास कितना 29 5 51, 51 के बाद कितना 28 29। लेकिन हमें ये वाले जो दिए गए हैं इसका कोड निकालना है, ABI, उसके बाद क्या है ATION। अब देखो इसमें कोड कैसे निकालना है आपने, इस क्वेश्चन में पैटर्न लगाया गया है क्या कि देखो b की वैल्यू होती है 2, डायरेक्ट b की वैल्यू आ गई 2, लेकिन क्या यहाँ पर देखो जो r होता है उसकी वैल्यू 18, 18 को प्लस कर देंगे 1 और 8 को, तो यहाँ पर देखो ये बन गया 9। और फिर उसके बाद क्या है कि जो e की वैल्यू होती है 5, डायरेक्ट लिखा है। उसके बाद a की वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन अब देखो ये पैटर्न लगा है तो आप इसे भी इसमें पैटर्न लगाओ और सॉल्यूशन करो। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब देखो v की वैल्यू होती है 22, लेकिन इसे प्लस करने पर ये 4 बनेगा ना 4। i की वैल्यू 9, a की वैल्यू 1, t की वैल्यू होती है 20, ऐसे प्लस करो 2 बनेगा, i की वैल्यू 9, n की वैल्यू नहीं सॉरी n नहीं o की वैल्यू बनेगी 15, लेकिन प्लस करने पर ये बनेगा 6, तो ये आ गया 6। n की वैल्यू होती है 14, ये कितना बनेगा 5, तो ये आ गया यहाँ पर 5। और देखो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन में दिया गया है BLINK, इनका कोड कितना है 78। फिर उसके बाद क्या दिया गया है PURS और E, इनका कोड दिया गया है 54। ये आएगा FIRST। तो ये ठीक है हमारे पास। अब क्या है कि देखो हमें पता है कि B का अपोजिट बनेगा Y, L का अपोजिट O और N का अपोजिट M और K का अपोजिट P। तो ये आ गया हमारे पास। आप इनकी जो वैल्यू लिख लो आप, Y की 25, O 15, M 13, P 16 है, कितना बनेगा हमारे पास। देखो मैंने इसका अपोजिट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सवर है, अब नहीं पता इसकी वैल्यू डायरेक्ट 9 भी जोड़ दी हो या विपरीत भी निकाल ले, लेकिन देखेंगे हम। यदि हम इसमें प्लस करें 15 25 40 40 53, 53 में 16 8 और ये 66। अब देखो इसमें मैं 9 प्लस कर देता हूँ 70, फिर कितना बचेगा 7, लेकिन ये कितना होगा 6 9 है हमारे पास, ये 69, 69 में 9 प्लस करें 9 18 3 78। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है कि जो सवार है ना इसकी वैल्यू ऐसे ही लिए डायरेक्ट, इसमें विपरीत नहीं है। अब क्या है
यहाँ पर ये आ जाएगा 9। अब इन सभी को यदि आप प्लस भी करेंगे ना तो आपके पास कितना बनेगा 78। तो ये पैटर्न लगेगा यहाँ पर। अब देखो f की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, i की वैल्यू नहीं आप विपरीत लिखो ना, पहले ऊपर भी तो पैटर्न विपरीत का है। f का विपरीत u, i का मत लिखो आप, और जो r होता है उसका क्या है i, s का ये बनेगा h, t का g। देखो ये आ गए एक दूसरे के विपरीत। इनकी वैल्यू लिखो आप, u की बनेगी 21, i 9, और ये क्या है हमारे पास s, नहीं ये h है हमारे पास, इसका विपरीत हो गया 8, g का 7। ये ठीक है हमारे पास। अब क्या है कि अब इसका विपरीत नहीं लिखेंगे हम i का, i की वैल्यू डायरेक्ट ही हम लिख देंगे 9। अब इन सभी को प्लस करेंगे और देखते हैं क्या बनेगा। 8 7 15 18। देखो ये कितना है 8 9, ये कितना बनेगा देखो 8 7, ये भी ना हमारे पास बिल्कुल 15 और 18 33, 33 और 21, तो ये आ गया, ये बनेगा 4 3 5 54। देखो आपके ऑप्शन में ऐसा है बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर क्या 54 बनेगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन में दिया गया है क्या CIRCULAR, तो ये बनेगा लगभग, इनका जो कोड दिया गया है कितना है 24 3 9, फिर आएगा 24 1 15 5 और 9। ये क्या होगा यहाँ पर देखो हमें इसका कोड निकालना है क्या VERTI, और उसके बाद क्या है CAL। ठीक है। अब क्या है कि देखो C का विपरीत क्या होता है x, तो इसमें क्या है कि x की वैल्यू 24 लिखा है, फिर उसके बाद क्या है I। लेकिन देखो हमें पता है सवार होते हैं क्या AEIOU, इनके आप काउंटिंग करो। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में उल्टी काउंटिंग की है, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर क्या है कि हमें पता चल गया I की वैल्यू 3 है, ये मिल गई, तो यहाँ पर भी 3 है। अब देखो R का अपोजिट होता है I, तो देख लो आप इसका अपोजिट I है, इसकी वैल्यू 9 लिख दी। उसके बाद C का विपरीत क्या होता है x, तो ये आ गया यहाँ पर 24। इस प्रकार से सॉल्यूशन किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो v का विपरीत क्या होगा, v का विपरीत होगा e, ठीक है। लेकिन e की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, तो डायरेक्ट लिखो आप 4। r का विपरीत होगा i, ठीक है। t का विपरीत होगा g, i का विपरीत नहीं सॉरी i की वैल्यू तो यहाँ पर है हमारे पास 3, c का विपरीत x, a की वैल्यू 5 है यहाँ पर, तो ये आएगा 5। l की वैल्यू कितनी है 12, नहीं l का विपरीत होगा o, यहाँ पर लिखेंगे o। अब क्या है e की वैल्यू 5 है, ये 4, i की वैल्यू 9, g 7, 3, x की वैल्यू कितनी है 24, और ये क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ पर आप 5 लिखें, o की वैल्यू 15। तो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन में दिया गया LAMP, तो ये क्या है हमारे पास देखो 24 22 632, ये इसका कोड है। हमें निकालना है FORK। देखो ये क्या है हमारे पास कि देखो L की वैल्यू होती है 24, लेकिन आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करो 24 बन जाएगा। यहाँ पर A की वैल्यू होगी 1, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई,
तो ये कितना बनेगा यहाँ पर 2। फिर ये हमारे पास कितना है 24। अब L की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पर 24। ये ठीक है। M की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आएगी 13। 13 की आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26। P की वैल्यू होती है 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर पैटर्न समझ में आएगा, वैल्यू लिखो और 2 से मल्टीप्लाई करो। F की वैल्यू 6, O 15, R 18, K 11। अब देखो 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36, 11 दूनी 22। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन में दिया गया है POUND, इनका कोड है 106, लेकिन ये क्या है CLEAN, इनका कोड दिया गया है 41। हमें क्या है ये वाला निकाला MKER, ये ठीक है। तो यहाँ पर देखो P की वैल्यू कितनी है 16, O की वैल्यू 15, U की वैल्यू 21, N की वैल्यू 14, D की वैल्यू 4। आप इन सभी को क्या या तो प्लस करके देख लो या फिर क्या इनके विपरीत करके या निकाल के वैल्यू फिर भी प्लस किया हो सकता है। तो यहाँ पर देख लो ना, C की वैल्यू 3, L 12, E 5, A 1, N 14। ये कितना बनेगा 15, और ये 3, ये यहाँ पर हो गए 15, 30, 31। देखो आप ये कितना बनेगा हमारे पास, एक बार इसको प्लस करें कम से कम। तो ये कितना 12, 3 15 और 15, 30, 35। देखो ये 35 आ गया, लेकिन कितना कम है 6। यदि हम प्लस कर दें अपने अकॉर्डिंग, जब ये बनेगा 41। लेकिन अब यहाँ पर देखना एक बार क्या बनेगा, ये 16 और ये बनेगा 30, 14। उसके बाद ये बन गया 19, 20, 40। तो ये तो कितना हो गया, ये तो कम बनेगा। लेकिन देखो इसमें ये वाला पैटर्न तो यहाँ लग गया है। आपके जो क्वेश्चन में दिया गया है 106, लेकिन ये 106 नहीं है, पीछे बुक में भी दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है 76 है। कितना 76। अब देख लो आप कितना बनेगा, ये 30 और ये कितना हो गया 19, 20, 40। तो ये बनेगा 30 प्लस 70। अब इसमें क्या है कि 6 प्लस करने के बाद ये बनेगा 76। तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पैटर्न समझ में आ गया। M की वैल्यू 13 प्लस A प्लस K 11 और प्लस में E 5 R 18। इन सभी को प्लस करेंगे, M 13, 1, 11, 5, 18। ये हो गया। अब देखो 13, 5, 18, फिर 18 और 12, तो 36 बनेगा। 36 12 करने पर 3 4 48। देखो ये आ गया 48, लेकिन 48 में 6 प्लस करो आप, तो ये कितना बनेगा 54। ये आएगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन में दिया गया एस पी और ई सी आई ए एल, लेकिन इनका कितना दिया गया है 20, 20, 17, 64, 102 और ये आएगा यहाँ पर 13। अब देखो इनका कोड है, लेकिन हमें इसका कोड निकालना है MACHI और NE। आपने इसका कोड निकालना है। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, हमें पता है S जो था उसकी वैल्यू होती है 19, लेकिन उसमें 1 प्लस करके लिखा है। P की वैल्यू 16 होती है, 1 प्लस करेंगे 17। E की वैल्यू होगी 5, लेकिन 1 प्लस करने पर 6। तो प्रत्येक बार क्या इनमें 1 प्लस किया गया है वैल्यू में। फाइनल वैल्यू और चेक करो, L की वैल्यू होती है 12, लेकिन 1 प्लस करने पर बनेगा 13। तो यहाँ पर क्या है M की वैल्यू 13, A 1, C 3, H 8, I 9, N 14, E 5। इसमें क्या आप 1 1 प्लस करो, कितना आएगा 14, 2, 4, 9,
देखो ये बनेगा 10, 15, 6, तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन में दिया गया है 683, लेकिन इसका जो कोड क्या बनाया गया है FOX। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर क्या 654, और ये क्या है हमारे पास 654, लेकिन यहाँ आएगा FIN। अब ये आ गया FIN, लेकिन इसके बाद क्या है कि देखो 683 का ये दे दिया कोड, ठीक है। उसके बाद 654 का ये कोड है FIN। उसके बाद तो यहाँ पर क्या है कि देखो आप क्वेश्चन में दिया गया है 65, 45, 13। तो आपने क्या है कि इसकी वैल्यू निकालनी है 65, 45, 13 की। क्या है कि देखो 6F माना गया है यहाँ पर, तो आएगा क्या F। उसके बाद ये क्या है 5, 5 माना गया I, तो ये आ जाएगा यहाँ पर क्या I। उसके बाद इसी प्रकार से सॉल्यूशन किया गया है, तो 4 आएगा यहाँ पर क्या N, 5 की वैल्यू फिर I। उसके बाद 1 की वैल्यू नहीं, देखो 1 की वैल्यू कहाँ है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर भी है, मैंने ना एक कोड बीच में छोड़ दिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 45 और 81 के बराबर में क्या दिया गया है, ये किसका कोड है, ये कोड है NIOC का। अब देख लो ना आप, ये पास हमारे पास क्या है 1, अब 1 की वैल्यू क्या है C, तो यहाँ पर लिखेंगे C। उसके बाद क्या है, ये हमारे पास है 3, 3 की वैल्यू X, तो यहाँ पर आएगा X, तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन में दिया गया SURG और उसके बाद क्या है EON, लेकिन इसका कोड क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5, 3, 6, 17 और 19, 9 और 10, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या है कि हमें कोड निकालना है ये वाला DENTIST। अब यहाँ पर क्या है कि जो S है उसकी वैल्यू यहाँ पर 5 माना गया है। अब देख लो D है यहाँ पर, लेकिन D नहीं है हमारे पास, तो इसमें क्या होगा CSH8UTN। इसमें क्या है कि देखो यहाँ पर 5 दिया गया है S की वैल्यू, लेकिन हमें पता है S की वैल्यू होती तो 19 है, तो कैसे इसमें 5 बना सकते हैं, यदि 24 में से 19 माइनस कर दे तो 5 आ जाएगा हमारे पास। बिल्कुल इसी प्रकार से देखो आप कि U की वैल्यू होती है 21, इसमें 24 ही माइनस करे तो कितना आएगा 3। बिल्कुल ये वाला पैटर्न लगेगा, हर बार वैल्यू में से 24 माइनस किया गया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 माइनस करेंगे प्रत्येक बार, तो ये आ गया यहाँ पर कितना 24, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना होगा 4, 2 4 5 6 और ये 7, ठीक है बिल्कुल। लेकिन D की वैल्यू कितनी है 4, E की 5, N 14, T 20, I 9, 19, T 20। अब ये हमारे पास आएगा 0, इसमें माइनस करेंगे 19, 0, 1, 4, 0, ये बनेगा कितना 15, 5, 4, तो ये आएगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2।